हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछली बार हमने लॉजिक गेट स्टार्ट किए थे, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या है? एन अलजेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, ये अलजेब्रा बेसिकली जो बनाया गया था वो बाइनरी नंबर के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, या वो जीरो होती है या वन होती है, या वो ऑन होती है या ऑफ होती है, या ट्रू या फॉल्स, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। क्योंकि बाइनरी नंबर भी आपके दो नंबर हैं, जीरो और वन, और उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया था। उसी पर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट उस पे ऑपरेशंस इस अलजेब्रा के थ्रू परफॉर्म किए जाते थे। और इसको बनाया किसने था, डेवलप किसने किया? वो था जॉर्ज बोले। जॉर्ज बुले ने इसको 1815 से 1864 तक इसकी एज थी। ठीक है जी। उसने इसको, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने इसको डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था? फॉर सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा, यानी ऐसा ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी बातें, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसकी रिजल्ट सिर्फ यस और नो में आते हैं। ठीक है जी। उसका या ट्रू आंसर होगा या फॉल्स आंसर होगा, या ऑन होगा या ऑन होगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब है ऐसी प्रीपोजिशन, ऐसी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स जिन पे हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन अपने अप्लाई करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हैं आपको पता है? जो हमारे एंड ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, इस तरह और ऑपरेशन है, उसके जरिए हम उसको मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस को। और फॉर सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन यानी हम सिंपली इस चीज को यूज करते थे। सिंपली हम जो रिप्रेजेंटेशन है लॉजिक की, अलजेब्रा की, उसको हम सिंपली यूज कर सकते थे। इसके लिए उसको यूज किया गया। अच्छा जी। इन 19, यहाँ पे मैं उसको यूज कर लेता हूँ, लेजर पॉइंटर को। ठीक है जी, ताकि नजर आए। इन 1938 क्लाउड ई डॉट शेनन proposed using Boolean algebra in design of relay switching circuit। और 1938 में क्लाउड ई शेनन उसने इसको प्रपोज किया, Boolean algebra को, किस चीज में? डिजाइनिंग ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट। ठीक है जी। जो सर्किट था स्विचिंग सर्किट, ठीक है, जिसमें आप कंप्यूटर का स्विचिंग सर्किट देख लें, उसमें स्विचेस लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि एक स्विच का काम करते हैं, करंट को ऑन ऑफ करते हैं, यानी रिले उसका बनाते हैं, रिले सर्किट। ठीक है जी। डिफरेंट उसमें सर्किट होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यस और नो या जीरो और वन की बेसिस पे। तो उसके लिए इसे यूज किया गया बोलियन अलजेब्रा को, और इसके जरिए इस ऐसा सर्किट, रिले स्विचिंग सर्किट बनाया गया जो कि बेसिकली आउटपुट पे आपको सिर्फ या यस दे या नो दे, या ट्रू दे आंसर या फॉल्स दे, या जीरो दे या वन दे। तो स्पेशली बोलियन अलजेब्रा में जो इसका इसका थीम था, इसका एक इंटरनल जो इसमें एक खासियत, एक फीचर था कि बोलियन अलजेब्रा बेसिकली नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है, और नंबर सिस्टम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंटेड थे। उसकी जो लैंग्वेज है बाइनरी नंबर, उसी पे सारा काम कर रहा था। तो उस चीज को बनाने के लिए जो रिले बनाई गई, जो स्विच बनाया गया, जो स्विचिंग की गई, जो सर्किट्स बनाए गए, उसमें बोलियन अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके ऑपरेशंस के जरिए ही हम ये चीज आउटपुट निकालते थे उसका। प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। ठीक है, इकोनॉमिकल एक तो चीप यानी सस्ती, एक इकोनॉमिकल थी, दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें अप्रोच था, जीरो और वन। कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई कम्प्लेक्स नहीं था। आप जो स्विच बनाया था, आपने जो सर्किट बनाया था, उससे सिर्फ आपको यस या नो या जीरो या वन जनरेट होके आता था। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी, और इकोनॉमिकल था, इजी था। दो ही नंबर यूज हुए, ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर, ज्यादा नंबर नहीं थे, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स सर्किट नहीं बनाना पड़ा।
पड़ता था, सिंपल सर्किट बनाना पड़ता। हमने पिछली बार डिफरेंट सर्किट डिजाइन भी किए, एंड गेट का, आर गेट का, नॉट गेट का, एक्स आर का, नैंड गेट का, और एन एन एक्स आर का, नार का, डिफरेंट गेट्स के हमने स्विचेस और सर्किट्स बनाए, और उसमें हमने उसकी अप्रोचेस भी देखी। यूज एक्सटेंसिवली इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज इन कंप्यूटर, और ये एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा डिजाइन हो रहा है, यूज हो रहा है। किस चीज की डिजाइनिंग में? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रॉनिक का मीन वही है कि 0 और 1 पे, यानी उसमें फ्लो ऑफ करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डीसी है जो कम वोल्टेज लेता है, और उसमें हम इसको बाइनरी नंबर उससे जनरेट कर सकते थे। ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे उसमें हम इसको यूज करते थे, और ये कंप्यूटर में यूज होते थे। मजीद, the digital circuit present in digital computer are designed using mathematical discipline known as Boolean algebra। वही बात कि जो डिजिटल सर्किट है जो कि डिजिटल कंप्यूटर में यूज होता है, ये डिजाइन किस तरह से उसे डिजाइन किया गया? यूजिंग मैथमेटिकल डिसिप्लिन नॉन एज बोलियन अलजेब्रा। बोलियन अलजेब्रा उसमें इम्प्लीमेंट किया गया, और उससे ही डिजिटल सर्किट बनाया गया कंप्यूटर का। लाइक एनी अदर अलजेब्रा, Boolean algebra also uses variables or operands। ठीक है, जैसे बाकी अलजेब्रा के वो हैं, लीनियर अलजेब्रा है या कुछ और भी हैं, उसमें जैसे वेरिएबल यूज होते हैं या ऑपरेंड यूज होते हैं, यहाँ भी वेरिएबल या ऑपरेंड यूज किए जाते हैं, एंड साथ में इसके ऊपर ऑपरेशन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉजिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, जो बेसिक इसके ऑपरेशन है वो ये तीन हैं। These are fundamental operation and are mostly implemented in microprocessor। ये बुलियन अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं जो मोस्टली इम्प्लीमेंटेड है आपके प्रोसेसर में। ठीक है जी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, इसके जरिए जो बाकी है बनाए गए हैं, मेन ये है और नॉट और एंड। इसी से आर से फिर नार बना है, एंड से नैंड बना है, और नॉट से जो है वो बफर गेट बना है। डिफरेंट इसी से बनाए गए हैं, सिर्फ उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं। तो ये ही मेन चीज है। बोलिन वेरिएबल ऑपरेंड यूज होते हैं, उसके साथ जी ऑपरेशन इसके यूज होते हैं। अब बोलियन वेरिएबल और ऑपरेंड हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स और एज 1 और 0। सारी गेम ही इसी चीज की है। इन वेरिएबल्स पे या तो 0 जा रहा होता है या 1 जा रहा होता है। ठीक है जी, एक एक वेरिएबल x है या ऑपरेंड x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो हर एक पे एक ना एक वेरिएबल 0 1 0 या 0 0 1 या 1 1 0 इस तरह जा रहे होते हैं। आर, नॉट एंड एंड आर द बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। ये तीन इसके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ए एंड बी। ये इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिकली डॉट लगाया जाता है, ए डॉट बी। ए और फिर आर और बी, ये दो ऑपरेंड हैं, ये ऑपरेशन है आर, और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर ये मैथमेटिकली की जाए एक्सप्रेशन की शक्ल में, तो ये एक्सप्रेशन है, बोलियन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है बोलियन, ये एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन है या फंक्शन है। नॉट ए, नॉट ए को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये कामा लगा हुआ है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया सारा। ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बुलियन अलजेब्रा का, यानी इसमें यूज ऑफ बाइनरी डिजिट होते हैं बुलियन अलजेब्रा में हमेशा। बुलियन इक्वेशन कैन हैव आइदर ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, हमेशा उसके या 0 आंसर आएगा या 1 आंसर आएगा, या ट्रू से आएगा या फॉल्स आएगा बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन से। लॉजिकल एडिशन इसमें यूज की जाती है, सिंबल इसका यूज होता है प्लस एडिशन के लिए, आल्सो नोन एज आर ऑपरेटर। इसको आर ऑपरेटर भी कहा जाता है। यूज फॉर लॉजिकल एडिशन, और लॉजिकल एडिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट में लॉजिक एडिशन की जाती है, लॉजिकल एडिशन। आर ऑपरेटर यूज किया जाता है, प्लस उसका साइन है, सिंबल है। फॉलोज लॉ ऑफ बाइनरी एडिशन, और जो हमने बाइनरी एडिशन के लॉ पढ़ी थी, यानी बाइनरी नंबर की एडिशन कैसे की जाती है, जैसे मैंने आपको रूल बताए थे पिछले लेक्चर में, वो फॉलो किया जाता है कंप्यूटर में। वो फॉलो किया जाता है कि 0 + 0 क्या आएगा, फिर 0 + 1 क्या आएगा, फिर 1 + 1 क्या आएगा, फिर 1 + 0 क्या आएगा। तो वो लॉ है उसकी, बाइनरी एडिशन की रूल्स है। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की जाती है जिसका सिंबल है डॉट, आल्सो नोन एज एंड।
एंड ऑपरेटर इसको कहा जाता है, इस डॉट को। यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, यानी लॉजिकली चीजों को मल्टीप्लाई करना। फॉलो लॉ ऑफ बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, हमने जो मल्टीप्लीकेशन का रूल पढ़ा था, लॉ पढ़े थे पिछली बार कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या है और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है, उसको फॉलो करके ये रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट ऊपर जो बार होता है, किसी भी चीज के ऊपर बार लगा दो या इस तरह डैश लगा दो, सिंबल उसका ये है, आल्सो नोन एज नॉट ऑपरेटर, इसको नॉट ऑपरेटर भी कहा जाता है। यूज फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन करना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसका उलट निकालना। फॉलो लॉ ऑफ बाइनरी कॉम्प्लीमेंट, और उसके लिए जो लॉ बनी थी वो बाइनरी नंबर में जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे उसी में जो कॉम्प्लीमेंट का टेबल हमने बनाया था वही रूल इसके हैं। तो ये कुछ बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जरूरी से कॉन्सेप्ट है बूलियन अलजेब्रा के। यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं, हर एक ऑपरेटर की अपनी इम्पोर्टेंस है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा, जो फार्मूला होगा, जो इक्वेशन आपके सामने होगी, उसमें सबसे पहले किस चीज को आपने एवेलुएट करना है, किस चीज को पहले मालूम करना है, उसके लिए उसको कहते हैं प्रेसिडेंस, इंपॉर्टेंस, ऑपरेटर की अहमियत, प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर प्लस की अहमियत ज्यादा है या ज़रब मल्टीप्लिकेशन की अहमियत ज्यादा है या नॉट की ज्यादा है या पेरेंथेसिस की ज्यादा है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पेरेंथेसिस है, एंड भी यूज हुआ है, प्लस भी यूज हुआ है, नॉट भी यूज हुआ है, तो कौन सा पहले इंप्लीमेंट करेगा कंप्यूटर, तो उसके लिए यहाँ पे रूल बताए गए हैं। जैसे हमारे जहन में भी ऐसा है कि हम जब हमारे सामने कोई इक्वेशन आती है तो पहले पहले हम उसमें कौन सी चीज को हल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी इसी तरह करता है, ऑपरेटर की अहमियत को देखता है, प्रेसिडेंस को देखता है कि कौन से ऑपरेटर को मैंने पहले सॉल्व करना है, कौन सी चीज को मैंने पहले इससे सॉल्यूशन करना है और फिर बाद में बाकियों पे जाना है। तो यहाँ पे वो दिया गया है, लिस्ट दी गई है। ईच ऑपरेटर हैज अ प्रेसिडेंस लेवल, हर ऑपरेटर की एक अहमियत होती है, एक लेवल होता है कि उसकी पीरियोरिटी क्या है, उसकी पीरियोरिटी लेवल है। हायर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी हायर पीरियोरिटी वाले ऑपरेटर जो होते हैं वो सबसे पहले अर्लियर इट इज एवोल्यूएटेड। जितने हायर प्रेसिडेंस यानी हायर पीरियोरिटी वाले ऑपरेटर आएंगे किसी भी इक्वेशन में होंगे, सबसे पहले अर्लियर इट इज एवोल्यूएटेड, वो पहले एवोल्यूएट होंगे, पहले हल किए जाएंगे। एक्सप्रेशन इज स्कैन्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपके पास जो एक्सप्रेशन होती है उसको हमेशा लेफ्ट से राइट तक स्कैन करें और देखते जाएं कि उसमें सबसे पहले कौन सा आपके पास ऑपरेटर आता है। फर्स्ट, सबसे पहले ये देखें कि क्या एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद इन पेरेंथेसिस आर एवेलुएटेड। फर्स्ट, सबसे पहले एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद इन पेरेंथेसिस आर एवेलुएटेड, वो एक्सप्रेशन जो पेरेंथेसिस में बंद होगी, वो हिस्सा इक्वेशन का जो पेरेंथेसिस में बंद होगा उसको सबसे पहले आपने हल करना है, फर्स्ट हल करना है। देन उसके बाद ऑल कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अगर कहीं पे एक कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है तो सबसे दूसरे नंबर पे उसको हल करना है। तीसरे नंबर पे एंड ऑपरेशन को आपने हल करना है और चौथे नंबर पे फिर प्लस को करना है। तो ये एक इसकी एक रूल है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले ये मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे जो कॉम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन साइन को सॉल्व करना है, फिर प्लस वाले को साइन करना है। तो इस तरह आपका आंसर सही निकल आएगा